ओके, उसके आगे देखते हैं टाइपफेस। व्हाट इज द टाइपफेस? टाइपफेस इज ए फैमिली ऑफ कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर है, फैमिली ऑफ कैरेक्टर और लेटर्स विच हैव सिमिलर टू, लाइक ए एग्जाम्पल। किस तरह के टाइपफेस रहते हैं? जैसे कि टाइपफेस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको जैसे फॉन्ट के लिस्ट आपको ओपन करने हो कि कोई भी टाइप का फॉन्ट का आपको पैराग्राफ चेंज करना हो, तो आप फॉन्ट लिस्ट में जाके क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं, जिसमें से आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है उसको आप सिलेक्ट करके ओके करते हो। तो वो जो सारे फॉन्ट हैं उसको क्या कहा जाता है? टाइप फेस। जैसे ही मैंने आपके सामने रेड कलर में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टाइम्स, एरियल, कुरियर, ओके एंड अदर्स। टाइप फेस हैव डिफरेंट स्टाइल एंड साइज नॉन एज ए फॉन्ट। अलग अलग स्टाइल और साइज हो, उसको क्या कहा जाता है? फॉन्ट। फॉन्ट एज ए टाइप फेस। अब टाइप फेस के टाइप कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप फेस? देर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स है? टू कैटेगरीज के टाइप फेस होते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज? टू कैटेगरीज। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ टाइप फेस, तो आपको याद रखना है टू टाइप्स। फर्स्ट सेरिफ फॉन्ट, सेकंड सैंस सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट किस तरह के रहते हैं? तो सेरिफ फॉन्ट इज ए लिटिल डेकोरेशन एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर। सेरिफ फॉन्ट कैसे रहते हैं कि जो ज़्यादा एट्रैक्टिव फॉन्ट रहते हैं, डेकोरेशंस वाले फॉन्ट रहते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट रहते हैं, उसको कहा जाता है सेरिफ फॉन्ट। जैसे कि एग्जांपल टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन एंड एग्जांपल ऑफ द सेरिफ फॉन्ट। ये किसके एग्जांपल है? सेरिफ फॉन्ट के। थियरी के एग्जाम में ध्यान रखना है कि सेरिफ फॉन्ट कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन एंड एरियल फॉन्ट। ओके, दिस इज द सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट कैसे रहते हैं? डेकोरेटिव फॉन्ट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंस सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ फॉन्ट किस तरह के रहते हैं? जिसमें कोई डेकोरेशंस नहीं होता है, विदाउट डेकोरेशंस। एग्जाम्पल एरियल, वर्दाना, हेल्वेटिका एज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंस सेरिफ फॉन्ट। इसका यूज़ कहाँ करा जाता है? तो ज़्यादातर इसका यूज़ है जैसे कि हेडलाइंस हो, टाइटल्स लिखना हो, कोई हेडलाइंस आपको लिखना हो, तो उसके लिए सेंस सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसमें से ये भी क्वेश्चंस में करे जाते हैं कि सेरिफ फॉन्ट कहाँ यूज़ होते हैं, तो हेडलाइंस एंड टाइटल्स। आपको एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट। देखो आपके सामने एक स्क्वायर में बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे ATGX लिखा हुआ है और उसके नीचे वही फॉन्ट ATGX लिखा हुआ है। तो सेरिफ फॉन्ट यानी कि जो डेकोरेटिव फॉन्ट है, जो कर्व्स रहते हैं, ऊपर नीचे चारों बाजू से कर्व्स रहते हैं, उसको कहा जाता है सेरिफ फॉन्ट, जो डेकोरेटिव फॉन्ट, जिसका यूज़ ज़्यादातर प्रिंटेड पेज के लिए यूज़। आप कोई भी बुक्स देखते हो, बुक्स मटेरियल, तो ज़्यादातर उसमें कौन से फॉन्ट यूज़ करे जाते हैं? सेरिफ फॉन्ट। और दूसरा जो उसके नीचे आपने एग्जाम्पल लिखा है सेंस सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ कैसे रहते हैं? उसमें कोई डेकोरेशंस नहीं रहता है, कोई डेकोरेशन नहीं, ओनली फॉर सिंपल फॉन्ट, जो ज़्यादातर टाइटल है, हेडलाइंस के लिए यूज़ करा जाता है। तो आपको सामने ही स्क्रीन पर देखो, आप दिखाई देगा आपको कि सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट कौन से, तो आपको पता चल जाएगा। जो डेकोरेटिव है वो सेरिफ फॉन्ट है, लिखा भी हुआ है सेरिफ, और जो विदाउट डेकोरेटिव, जो सीधे फॉन्ट है, उसको कहा जाता है सेंस सेरिफ फॉन्ट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेरिफ एंड सेंस सेरिफ फॉन्ट। ओके, ये एक आपके सामने सैंपल रखा हुआ है। ओके, अपने दूसरा देखते हैं आगे, फॉन्ट के रिलेटेड ही, फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई बार कैसा होता है कि आपको कोई टाइटल रखना हो, हेडिंग लिखना हो, तो टाइटल और हेडिंग जो भी आप लिख रहे हो, तो उसको ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाना, तो आपको याद हो कि अपने प्रैक्टिकल में स्टैंडर्ड 5 या 6 में भी आता है सीखने का, कि वर्ड आर्ट कमांड आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। कैसे जाएंगे आप? क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो सॉरी, वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट की स्टाइल आ जाएगी, फॉन्ट की स्टाइल है, उसमें से जो भी आपको हेडिंग रखना हो, वहाँ से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। जैसा आप हेडिंग चॉइस करोगे, फिर आप उस पर टाइप करोगे कि जैसे कि गुजरात टूरिज़्म, बराबर, इमेज इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसे कोई भी आप टाइटल लिख रहे हो,
फिर आप ओके पे क्लिक कर, जो आपने फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करा होगा, जो भी आपने डेकोरेटिव फॉन्ट रखा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आर्ट कमांड का यूज़ करा जाता है। कौन सा कमांड होता है? वर्ड आर्ट। जबकि आप ओपन ऑफिस यूज़ कर रहे हो तो ओपन ऑफिस में यहाँ नाम चेंज हो जाता है, दोनों का डेफिनेशन एक ही है, दिखते हैं दोनों का डेफिनेशन एक ही है, पर उसका जो स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट वर्क नाम है। क्या नेम है? फॉन्ट वर्क। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि फॉन्ट वर्क क्या है अब। ओके, देखते हैं अपने। ओके, वी कैन क्रिएट ए मेन पेज टाइटल यूजिंग फॉन्ट वर्क ओपन ऑफिस इम्प्रेस। आप ये फॉन्ट वर्क जो है राइटर में भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ राइटर, एक्सेल एंड इम्प्रेस। जिस तरह से एम एस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम आता है, तो ओपन ऑफिस में उसकी यहाँ पे राइटर कहा जाता है इसको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का प्रोग्राम आता है, उसी तरह से ओपन ऑफिस में इसको कैल्सी या तो स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट जो नाम आपने सुना है, उसको ओपन ऑफिस में इम्प्रेस कहा जाता है। तो जब आप इम्प्रेस आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको फॉन्ट वर्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फॉन्ट वर्क। ओके, जो इसका मैंने अपना डेफिनेशंस कहा कि कोई भी आपको टाइटल रखना हो पेज में, यहाँ पे लिखा होगा कि टाइटल रखना हो, कोई भी हेडिंग रखना हो, ज़्यादा एट्रैक्टिव आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या कोई प्रेजेंटेशंस आपको तैयार करना हो, तो बहुत अच्छा लगे इसके लिए आपको एट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट वर्क का यूज़ करा जाता है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ टाइटल के लिए करा जाता है। ओके, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर आपको चालू करना हो, इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट जो आप 6-7 स्टैंडर्ड में सीखते आए हो। ठीक है, तो इम्प्रेस कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, सिलेक्ट ओपन ऑफिस एंड क्लिक ऑन इम्प्रेस। इम्प्रेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, टाइप भी करा हुआ है, क्लिक ऑन व्यू। व्यू में टूलबार्स एंड ड्राइंग। ओके, व्यू मेनू में जाना है, टूलबार्स पे क्लिक करना है और ड्राइंग पे क्लिक करना है। ड्राइंग पे क्लिक करने से भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, और उसका टूलबार जो है ड्राइंग टूलबार्स पे आप फॉन्ट वर्क का टूल्स पे क्लिक करोगे आइकॉन पे, तो अभी एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। देखो आपके सामने डायलॉग बॉक्स मैंने रखा हुआ है, जहाँ अलग अलग आपको कोई भी आपको स्टाइल रखना हो फॉन्ट का, तो आपके सामने फॉन्ट वर्क के नेम अलग अलग स्टाइल लिखे हुए है ना। इसमें से आपको जो भी हेडिंग रखना है, जो आपको अच्छा लगे, इसमें से कोई भी एक आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करके करोगे तो आपके सामने स्क्रीन में इस तरह से दिखाई देगा। देखो, बता रहा है ना, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, जिसमें आपको जैसे कि कोई भी हेडिंग रखना है, कोई भी टाइटल रखना है। जैसे कि गुजरात टूरिज्म है, आप कोई जैसे कोई क्लास रिलेटेड स्लाइड शो बना रहे हो, या जैसे कि गुजरात टूरिज्म है, स्पॉट डे के बारे में आप टाइप कर रहे हो, या कोई सब्जेक्ट्स ले लो उसके बारे में आप टाइप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या रखोगे? उसका हेडिंग रखोगे। जैसे ही आप फर्स्ट आप स्लाइड बना रहे हो तो उसका हेडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे स्लाइड कैसा होता है, जब कोई भी ऑडियंस जब देख रहे हैं आपका प्रेजेंटेशन, तो उसको अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉन्ट वर्क का यूज़ करना है, जिससे ज़्यादा एट्रेक्टिव स्लाइड शो बना सकें। तो ये फॉन्ट वर्क कैसे लाएंगे आपको पता है ना, मैंने बताया किस तरह से लाना है आपको। सबसे पहले आपको क्लिक करना है, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में जाना है, उसके बाद व्यू, क्लिक ऑन व्यू मेनू, सिलेक्ट टूल बार्स एंड ड्राइंग, दिस फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, क्लिक ऑन द ड्राइंग टूल बार्स, ड्राइंग टूल बार्स पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको फॉन्ट वर्क का जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई भी चॉइस करोगे यहाँ से फॉन्ट, तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा स्लाइड में। फिर यहाँ पे आपको इसको फॉन्ट वर्क जो टाइप करा हुआ है उसको रफ करना है, रफ करने के बाद उसको टाइप करना है। ओके, तो दिस इज द फॉन्ट वर्क। ओके, नेक्स्ट, ऑडियो। ऑडियो यानी कि आपने कोई भी सॉन्ग सुनते हैं बराबर, MP3 सॉन्ग, वी कैन लिसन द MP3 सॉन्ग, दिस इज द ऑडियो। ऑडियो के बारे में देखते हैं। साउंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? साउंड का। ये भी एक मेन पार्ट है मल्टीमीडिया का, सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है साउंड। वी कैन डिफाइन साउंड एज ए मीनिंगफुल स्पीच इन एनी लैंग्वेज। आपको कोई भी स्पीच देना हो, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो, ठीक है, अगर आप स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे भी कोई भी लैंग्वेज में आप स्पीच दे सकते हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साउंड।
Okay, next, nowadays computer support multimedia application require hardware and software needed for multimedia applications. आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो बराबर, कंप्यूटर में आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आप कंप्यूटर में जैसे कि माइक्रोफोन लगा के सुन रहे हो या तो आप स्पीच दे रहे हो, तो वो ऐसे ही नहीं चल रहा है। उसके लिए आपको उसके कुछ हार्डवेयर का यूज़ करना पड़ता है। हार्डवेयर जैसे कि साउंड कार्ड, आपके सामने साउंड कार्ड का ड्राइंग भी मैंने रखा हुआ है, देखो आपको ज़्यादा इजीली आप देख सको भाई साउंड कार्ड किस तरह का होता है, कैसा दिखता है साउंड कार्ड। अपने ये तो ये क्या है, साउंड कार्ड जो है सीपीयू के अंदर फिट करा हुआ रहता है, ठीक है, सीपीयू के साथ अटैच करा हुआ रहता है। तो साउंड कार्ड कैसा लगता है दिखने में, तो आप उसका ड्राइंग भी देख सकते हो, पिक्चर्स मैंने रखा हुआ है। ये साउंड कार्ड, आपको कोई भी जैसे कि साउंड सुनना हो, ये साउंड कार्ड लगाना पड़ता है जो सीपीयू के साथ अटैच है। अगर साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप क्या है कि सॉन्ग नहीं सुन सकते, ऑडियो आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पीकर है, आपको दूसरा हार्डवेयर जो है स्पीकर अटैच करना पड़ता है सीपीयू के साथ, जो स्पीकर का ड्राइंग दिया हुआ है। दूसरा माइक्रोफोन, आपको जैसे कोई स्पीच देना हो, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो या कोई आप लेक्चर्स ले रहे हो, तो इसके लिए माइक्रोफोन का यूज़ करा जाता है। और उसके बाद 4 नंबर का आता है वेब कैमरा। तो वेब कैमरा है, यानी कि जैसे कि आपको कोई, आप सामने स्पीच दे रहे हो और आपका रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, आप कैमरे में दिखने भी चाहिए आपका, तो आपका फोटोग्राफी आप खुद उस कैमरे में दिखो, इसके लिए वेब कैमरा का यूज़ करा जाता है। तो ये क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का भी, आप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर यानी कि आपके सामने जो पिक्चर्स जो ड्राइंग जो दिए हुए हैं क्या है, हार्डवेयर है। साउंड कार्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा। ओके, तो याद रखना है, how many types of the sound, sorry, audio? First, sound card, speaker, microphone and web camera. This is the hardware of audio. ये ऑडियो के हार्डवेयर हैं। ओके, ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब जैसे कि आप साउंड स्टार्ट करते हो तो साउंड का डायलॉग बॉक्स किस तरह का आता है, कैसा दिखता है साउंड, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है। आप साउंड सुनते हो ना, जैसे कि आप मोबाइल में भी आप कोई एप्लीकेशन, जैसे कि आपको सॉन्ग सुनना हो तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, सॉफ्टवेयर चालू करते हो, फिर आप उसमें आपके पसंद के आप सॉन्ग सुनते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये एप्लीकेशंस दिया हुआ है कि आपको जैसे कोई साउंड या वीडियोस देखना हो, साउंड कोई सॉन्ग सुनना हो, तो इसके लिए अलग अलग साउंड के सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके पहले जो आपने देखा हो हार्डवेयर था, साउंड के हार्डवेयर, और ये है सॉफ्टवेयर। तो आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, तो साउंड एंड वीडियोस, ये जो हार्डवेयर, इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर दो ऑपरेटिंग, देर आर टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू साउंड। ओके, साउंड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, एंड सेकंड कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि एक्सपी है, विंडोज़ 2007, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, उसमें भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक लिनक्स का सॉफ्टवेयर आता है, जो अपने इसी आगे के चैप्टर में सीखेंगे कि लिनक्स क्या है। अभी तो आपको चैप्टर 1 में इसके बारे में सीखना है कि मल्टीमीडिया में साउंड के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन सी विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज़ द साउंड। ओके, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप साउंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक विंडोज़ के कोई भी वर्जन, विंडोज़ 7, एक्सपी 10, विंडोज़ 8, आप किसी में भी साउंड का यूज़ कर सकते हो। दूसरा एक लिनक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लिनक्स में भी आप इसी तरह से साउंड को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अपने देखें साउंड कैसे स्टार्ट करना है। लिनक्स में अगर आप चला रहे हो, लिनक्स आपके घर पे अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको इस तरह से जाना है। जैसे कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो रहा है, फिर उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम में जाते हो, है ना। पर यहाँ पे कैसा है, लिनक्स में स्टार्ट मेनू नहीं होगा, उसके आपके सामने होगा एप्लीकेशन मेनू। कौन सा मेनू होगा, एप्लीकेशन मेनू। तो आपको सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, एप्लीकेशन मेनू, उसके बाद साउंड एंड वीडियोस। और जैसे कि आपको कोई सॉन्ग रिकॉर्डिंग करना हो या आपको आपका आवाज़ रिकॉर्डिंग करना हो तो उसके लिए साउंड रिकॉर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप साउंड रिकॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर कोई नया साउंड रिकॉर्डिंग करना है अपना खुद का, तो आपको चूज ए फाइल एंड न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने से आपको कौन सी क्वालिटी में आपको साउंड रिकॉर्डिंग करना है, क्वालिटी के लिए क्वालिटी
कोई भी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है साउंड का डायग्राम का किस तरह का, तो कोई भी आपको रिकॉर्डिंग करना हो तो आप कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसका डायग्राम, आपको डायग्राम देखते ही तो पता चल गया। आपने जैसे कि मोबाइल यूज़ करते हैं सबने इसी तरह का सिस्टम होता है कि तो रिकॉर्डिंग करना हो, रिकॉर्डिंग के लिए रेड बटन दिया हुआ है आपके सामने, है ना, रेड बटन है। अगर कोई रिकॉर्डिंग को आपको स्टॉप करना हो उसके लिए स्क्वायर बटन दिया हुआ है। जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद उसको प्ले करना, आपको सुनना हो तो ये प्ले बटन दिया हुआ है। ये स्क्रॉल बटन है, ठीक है, जिसे स्क्रॉल यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड इस तरह से मूव किया जा रहा है। तो ये है डायग्राम साउंड रिकॉर्डर। ओके, नेक्स्ट, जब आप साउंड रिकॉर्डर स्टार्ट करते हो तो इसके लिए आपको कहाँ पे क्लिक करना है, रेड बटन पे, ठीक है। और कमांड के थ्रू जाना हो तो क्लिक ऑन कंट्रोल मेनू एंड सिलेक्ट द रिकॉर्ड पे क्लिक करो या फिर ये आइकॉन्स पे क्लिक करो, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से ऊपर की तरह ही डायग्राम आ जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर बटन है वो रेड कलर का हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग पर भी आपको उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे रेड बटन पे, यहाँ क्लिक करने से क्या आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसी के मैंने यहाँ नीचे स्टेप मेंशन करे हुए हैं, जैसे टू स्टॉप रिकॉर्डिंग यूज कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको इससे आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनना हो, उसको प्ले करना हो तो कंट्रोल एंड प्ले और ये प्ले का बटन पे क्लिक करना है। रन द वीडियो मिक्सचर, कोई वीडियो मिक्सचर का आपको रन करना हो तो उसके लिए फाइल मेनू में वॉल्यूम कंट्रोल पे क्लिक करना है। जो भी आप रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हो उस यू कैन सेव द रिकॉर्डिंग, यू कैन क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सिलेक्ट द सेव कमांड एंड पर्टिकुलर नेम, साउंड फाइल नेम। ओके, तो दिस इज द ऑडियो। ओके, अब किस तरह के साउंड रहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ये फाइल किस तरह के एक्सटेंशंस वाली आप साउंड रिकॉर्डर वाली फाइल यूज़ कर सकते हो, साउंड फाइल यूज़ कर सकते हो, ऑडियो फाइल यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द फाइल एक्सटेंशन, टाइप ऑफ फाइल एंड डिस्क्रिप्शन। डॉट एम आई डी यानी कि एम आई डी आई, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फाइल कैन कंटेन म्यूजिक डेटा के लिए। डॉट आर ए एम रियल ऑडियो फ्लेयर फाइल, जिसमें आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एग्जाम में आता है रियल ऑडियो मेटा डेटा। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RAM, कम्बाइनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, इसमें आप ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेकंड डॉट वेव फाइल, ये ओनली फॉर, दिस इज द ओनली फॉर ऑडियो फाइल्स। उसके बाद है .WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल कॉम्प्रेस द विंडोज़ मीडिया कोई भी फाइल को कॉम्प्रेस वाली फाइल, कम साइज वाली फाइल बनाना हो तो उसके लिए WMA। उसके बाद जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो नेट पे से या मोबाइल पे से तो किस तरह के सॉन्ग रहते हैं तो उसको कहा जाता है MP3 और दूसरा है MPGA, MP3 ऑडियो फाइल एंड कॉम्प्रेस ऑडियो फॉर्मेट। ओके, तो दिस इज द चैप्टर 1 पार्ट 1। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। We will continue next lecture part 2. Okay, thank you. Have a nice day.